माय नेम इज़ इरफान। वेलकम टू नॉलेज लर्निंग। और आपके लिए फ्री एजुकेशनल ऑनलाइन क्लासेस है। हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल जो क्लास 10th के लिए है। ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। हम इसे दोनों चीज़ें देखेंगे इसमें कि वर्ड मीनिंग पर खासकर ध्यान रखिए, इंग्लिश में और हिंदी में। पॉलिनोमियल में स्टार्ट कहाँ से होगा, आज से ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चर, कि चर होता क्या है। चर को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल के होता क्या है, वेरिएबल का मान हमेशा देखिए फिक्स नहीं रहता, इसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे इसमें यदि देखें x और y जो है, इसमें दो चर है और x और y का कुछ भी इसमें मान हो सकता है। या इस तरह से देखें x + 1 = 5, यहाँ पे भी x का मान अलग अलग हो सकता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसका मान कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वेरिएबल का मान हमेशा बदलता रहता है। ये आपका जो वेरिएबल है, एग्जाम्पल के तौर पे इतना सब हो सकता है या इससे ज़्यादा, ये सही समझ लीजिए लेटर या अक्षर जितने भी हैं ये सब आपका हो सकता है। अगला आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि इसे अब हिंदी में अक्षर कहते हैं। इसका मान हमेशा फिक्स रहता है, इसका मान हमेशा बदलेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं -4, 5, -3/4, 0.5 पाई etc। इसे कभी कभी जो है ये इम्पोर्टेंट में रखिए, इसे कभी कभी हम लोग अक्षर में भी डिनोट करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में कहा होगा कि ये आपका क्या है, कि यहाँ पे अचर पद है। ये ध्यान रखिएगा। यदि नहीं कहा है तो समझ लीजिए ये आपका चर है, जैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अक्षर की तरह। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चर और अचर में क्या कॉमन चीज़ है। इसका मान फिक्स नहीं होता और इसका मान जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा जो है बदलता नहीं है। यदि हमने कहा कि 50 रुपये आज है तो 5 साल रुपये भी 50 ही से कहा जाएगा, 50 रुपीज़ कहा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए सीखेंगे अब हम लोग बहुपद के बारे में, कि बहुपद होता क्या है। बहुपद में आपका जो चर राशि होती है उसकी जो घातांक होती है वो हमेशा ऋणात्मक होनी चाहिए। ऋणात्मक को इंग्लिश में कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, अभी हम लोग इसको देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे बहुपद को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5x², 6x + 7, या एक्स्ट्रा लिख सकते हैं 5x²y, 6y + 2। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका इसमें जो वेरिएबल है वो एक है, वन वेरिएबल, एक चर राशि। इसमें आपको ध्यान रखना कि इसमें दो चर हैं, एक आपका x है, y है, x है, y है, दो चर। तो ध्यान रखना है कि अब सिलेबस में जो हमारा है पाठ्यक्रम में इसे हमें पढ़ना है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं हम इसमें, वो आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ जो है अभी यहाँ पर है। इसकी स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। इसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका हमें अध्ययन करना है कि इसमें हमें बहुपद पहचानने के लिए बताया जाएगा कि बहुपद है कि नहीं है। दोनों में भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें सीधे ध्यान कठिन नहीं मिलेगी। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर में आप इसमें मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर आपका यहाँ धनात्मक ले सकते हैं या शून्य, दोनों हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखते। स्टडी आपको सिर्फ इसी में ये करना है, स्टडी आपको ये नहीं करना है, ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। बहुपद को कैसे लिख सकते हैं, यदि हमें बहुपद को डिनोट करना हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं P(x) = a0 a1x a2x² -an x⁴n। और ये मतलब एक तरह से इसमें आप कह सकते हैं कि ये आपका बहुपद है। अब इसमें ध्यान रखिए, जहां पर
an नॉट इक्वल टू जीरो, जो an है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। आपको इस बात को ध्यान रखना कि इसका मान हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो इसकी पावर n है वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, जिसे हम ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। अब ध्यान रखिए इसमें कि a0, a1, a2 डैश an ये क्या है, आपको यहाँ पे इसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। ये गुणांक की तरह भी यूज होता है कि इसे गुणांक की तरह भी यूज करेंगे, इंग्लिश में इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। देखिए बहुपद पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। अब ध्यान रखिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि पूर्णांक क्या होता है। यदि हम लोग नंबर लाइन खींचना जानते हैं तो यहाँ से देखिए तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, यहाँ से आपको 1 मिलेगा, 2, 3, 4 डैश ऐसे आगे जाएगा, यहाँ से -1, -2, -3। चलिए अब इतना ही इसमें ध्यान रखिए कि यदि इस चीज़ को देखा जाए यहाँ पर कि इसके इधर वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, यहाँ देखा जाए तो ये आपका धनात्मक संख्या है, जिसे हम पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। आपको पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी नेगेटिव हमने कहीं कहीं ऐसे लिखा है तो इसको ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ ध्यान रखिएगा यदि हम 0 को भी ले लें साथ में तब क्या होगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम 0 को ले लेते हैं तो हमारा ये नॉन नेगेटिव इंटीजर बन जाता है, जिसे हम हिंदी में ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। ध्यान रखना आपको। तो जब भी हम इसे बहुपद में अब यूज करेंगे तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि ऋणोत्तर पूर्णांक का यूज करना है, उसके घातांक के रूप में हमें बहुपद पहचानना होगा। तो हम लोग बहुपद कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर का उपयोग करेंगे। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। आपको पॉलिनोमियल बताना है कि इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है। ध्यान आपको ये रखना है कि इसकी से हमें घात चेक करना है, और घात होना क्या हमारा चाहिए, घात जो इसकी होनी चाहिए पावर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। अभी हमने बताया आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है। आपको ध्यान रखना है नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0, 1, 2, 3 यहाँ तक आएगा। अब इसकी जो पावर है यदि यहाँ पे 1/2 आता है तो ये नहीं हो सकता, यदि 0.5 आ रहा है ये नहीं हो सकता, माइनस में आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, 1/3 आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। आपको ध्यान रखना है कि इसकी पावर आपका जो है दशमलव में या भिन्न में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता। चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे, चलिए हम चेक करते हैं इसकी घात कितनी है। यदि हम यहाँ देखिए 2x² - x + 1 में इसकी जो घात है +2 है, इसकी घात 1 है और इसकी घात 0 है, इसलिए ये हमारे पर यहाँ पर ये बहुपद होगा। यदि दूसरे वाले क्वेश्चन में चेक करें तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, लेकिन ये यहाँ पे नीचे है। तो आपको एक बात को ध्यान रखना, यदि आपने पावर पढ़ा होगा, घातांक पढ़ा होगा, यदि किसी भी चीज़ की पावर यदि (1/x) है तो ये जब ऊपर जाता है, अप साइड जाता है तो x की पावर -a हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है। तो ये जब ऊपर जाएगा बनेगा तो यहाँ पे x + 1 यहाँ से x की पावर -1 हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो अब देखिए ये जो करणी में 3 है, अब इसे हम लोग यहाँ पे कि ये अचर पद है या वास्तविक संख्या है, इसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें चर से मतलब है, चर की घात कितनी होनी चाहिए। अभी इसके मतलब क्या चाहिए, 3 की पावर जो है 1/2 है, तो इसे नहीं चेक करेंगे, सिर्फ हमें चर की घात देखेंगे। इसकी घात जो है 3 है, इसकी घात 2 है और इसकी घात यहाँ पे 0, तो इसलिए यहाँ पे ये बहुपद है। सेम चीज इसमें भी देखिए, यहाँ पे अचर कह सकते हैं या वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो
t है, t की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे जो है t की पावर 1/2 है, और हमने बताया था कि इसकी जो पावर है 1/2 नहीं ले सकती। आपको इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे बहुपद नहीं। बहुपद होने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सभी में जो घातांक है, इसकी जो पावर है, सब में नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ पे जब चेक करेंगे तो ये पूरा ही जो है आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जो इसकी जो घात है उसकी पूरी घात ही कितनी है 1/2 है। इस बात को आपको ध्यान रखना, तो ये भी आपका बहुपद नहीं। चलिए इस चीज को चेक करते हैं। 10x² प्लस 1/x⁻³ आपने यदि थोड़ा बहुत पावर पढ़ा होगा तो पावर में आपने देखा होगा यदि x की पावर -a है तो ऊपर जाके क्या बनता है, उसकी पावर धनात्मक हो जाती है। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यदि 10 की पावर x² है प्लस 1/x⁻³ है, ऊपर जाके x की पावर 3 बन जाएगी, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनॉमियल होगा। तो कुछ सवाल है हम लोगों ने यहाँ चेक किया कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले नॉन नेगेटिव इंटीजर पता होना चाहिए 2 1 0। यहाँ से ये आपका यहाँ से नहीं है, यहाँ से आपका ये जो है यहाँ पे बहुपद है, ये भी आपका नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी t की पावर है 1/2 है। यहाँ पे पूरा आपका है बहुपद में नहीं होगा, पूरा जो है ये रूट में है, इसलिए बहुपद इसे नहीं कह सकते। इसके अंदर की घात 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 10x² है, लेकिन यहाँ की जो इसकी पावर है -3, लेकिन जब ऊपर जाके बनेगा तो यहाँ घातांक के नियम के अनुसार तो ये जाके प्लस हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है उसका लिंक हम लोग नीचे यूट्यूब के वीडियो में डाल देंगे। आप वहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। जो हमारे नोट्स है हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं, नोट्स मैंने तैयार किया है, वहाँ से जब आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, PDF के रूप में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ये करना कैसे। इसमें निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक अथवा अधिक चरों में बहुपद है। आपको रीजन देना है, कारण देना है इसमें। चलिए चेक करते हैं हम लोग एक एक करके। यदि यहाँ पे देखा जाए x², सबसे पहले चेक करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ देखा जाए इसकी घात बहुपद में है, इसकी भी इसकी घात जो है प्लस में है आपके, इसकी भी घात यहाँ पे 1 है, इसलिए हम इसे बहुपद कह सकते हैं। अब इसमें देखेंगे चर कितने थे, यहाँ पे x एक ही x है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक चर में आपका यहाँ पर है। अब सबसे पहले इसे चेक करेंगे कि ये बहुपद में है कि नहीं। इसकी घात यहाँ पे 2 है, इसकी घात 1, यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ आपका सही है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, तो इसमें इसे कह सकते हैं 2 चर में बहुपद आपका है। कितने हैं, 2 चर में। चलिए इसे चेक करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। इसकी घात जो है देखिए यहाँ पे जो t है, t की पावर 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग बहुपद है कि नहीं, उसके बाद चेक करेंगे कि एक चर में है कि 2 चर में। जब बहुपद ही नहीं है तो हम इसे 1 या 2 चर में कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ कांस्टेंट है आपका, यहाँ पे x की पावर +1 है तो ऊपर जाके माइनस बनेगा, तो यहाँ पे भी बहुपद नहीं, वही x की पावर जो माइनस में, और माइनस हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे क्या ये नेगेटिव है और नेगेटिव हमें लेना नहीं है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन था। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे x है, इसकी घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आपकी मिल जाएगी 1 और 1 जोड़ लेंगे, यहाँ पे आपकी घात इसकी 2 थी, यहाँ पे आपको x और y 2 चर मिल जाएंगे, तो इसे आप कह सकते हैं 2 चर में बहुपद। कुछ क्वेश्चन और हैं जो PDF के रूप में आपको नोट्स में मिल जाएंगे और लिंक हम लोग जो है डाल देंगे, अब वहाँ से जाके चेक कर लीजिए।